Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is matter around us pure? मेन टॉपिक है इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड और सॉल्यूशन. First read about matter. Two type of matter, pure matter or impure matter. Pure further divided into two part, element and compound. Impure also divided into two part, homogeneous, heterogeneous. एलिमेंट के अंदर आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड. नाउ रीड ऑल वन बाय वन. फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो बने होते हैं एक टाइप के एटम से या एक टाइप के मॉलिक्यूल से. एग्जाम्पल है इसका डायमंड, सल्फर, टिन एक्सेट्रा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस. तीन प्रॉपर्टी हैं प्योर सब्सटेंस की. फर्स्ट है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी. इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी प्योर सब्सटेंस की कंसिस्टेंट होती है, मीन्स सेम रहती है, चेंज नहीं होती. इसके अंडर आती है प्रॉपर्टी सब्सटेंस का कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एक्सेट्रा. सेकेंड प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स. जो प्योर सब्सटेंस हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता इन अदर काइंड ऑफ मैटर. जैसे कि वाटर, H2 और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन लाइक प्रोसेस होती है जो सेपरेशन के लिए. थर्ड प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की डेफिनेट कंपोजिशन. प्योर सब्सटेंस हमारे यूनिफॉर्म होते हैं और इनकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है, इसलिए होमोजेनियस नेचर होता है इनका. एग्जांपल है जैसे वाटर. एक तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, एक का हाइड्रोजन है. दोनों की अपनी प्रॉपर्टी है, जुड़े हुए होते हैं. कंपोजिशन फिक्स है. दो हाइड्रोजन के एटम होंगे एक वाटर के अंदर और एक ऑक्सीजन होगी. प्योर सब्सटेंस भी होते हैं दो टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट ये बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता सिंपल सब्सटेंस में आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जांपल आएगा आयरन, गोल्ड और जो भी मेटल हमारे मेनली आते हैं एलिमेंट के अंडर. देन कंपाउंड, ये वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो बनते हैं दो और मोर एलिमेंट से और केमिकली बाउंड होते हैं एक फिक्स रेशियो में, CO2, H2O एक्सेट्रा. एलिमेंट फर्दर डिवाइड होंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अंदर. नाउ रीड वन बाय वन देयर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट मेटल. क्या क्या प्रॉपर्टी है मेटल की. मेटल लस्ट्रस है, मीन्स शाइनी है. जैसे मेटल के एग्जांपल लेंगे हम, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं. मेटल कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. मेटल वायर होती है जो हमारी बनी होती है किसकी, इसलिए कॉपर से बनी होती है. देन मेलिएबिलिटी, किसी मेटल के टुकड़े पर हथौड़े से मारेंगे तो वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और मेटल का थिन शीट में चेंज होना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी. देन डक्टिलिटी, जहाँ मेटल को वायर की शेप दी जाती है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी. देन सोनरस, फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल की बेल होती थी जब उस पर हिट किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रॉपर्टी मेटल के पास ही होती है जो साउंड प्रोड्यूस करती है. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल की हमारी जो प्रॉपर्टी है मेटल के बिल्कुल रिवर्स है, ऑपोजिट है. ये मेटल वाली कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते. जैसे मेटल शो कर रहा था लस्ट्रस की, सोनरस की, मेलिएबल की. नॉन मेटल इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. एग्जाम्पल है नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन एक्सेट्रा. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड. ये होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की और कुछ शो करेंगे नॉन मेटल की. इसके एग्जांपल हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. नाउ कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो बनेगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के केमिकली कंबाइन होंगे जब किसी फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर. एग्जाम्पल सेम वाटर का एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1. वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, दो एटम का मास कितना होगा 2, और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, 2:16. लेकिन हम लेते हैं हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:8. ना प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, जो सब्सटेंस होते हैं कंबाइन करेंगे केमिकली विद ईच अदर और एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर. अगर वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड की, इट मीन्स इट्स अ फिजिकल कॉम्बिनेशन, नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन.
सेकंड प्रॉपर्टी है कि जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के एटम हैं, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों कंबाइन करके अलग थर्ड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे वाटर बन रहा है, वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, जो कंपोनेंट हैं कंपाउंड के उनको सेपरेट किया जाता है बाय केमिकल प्रोसेस, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, और फिजिकल मेथड से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ अब बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड इनको मिक्स करेंगे किसी भी प्रोपोर्शन में, तो यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं होगा बट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल तो है शुगर इन वाटर, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है कंप्लीट। कंपोनेंट के उनको फिर बाद में फिजिकली सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, और रेशियो होती है जो इनकी वेरी करती है कंपोजिशन की। हेट्रोजीनियस के अंदर एग्जांपल है सोयल इन वाटर, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो। सोयल कभी भी वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है और ये कंप्लीट सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर। कंपोनेंट को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि साइज बड़ा है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर हमारा फिजिकल होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली, और कंपाउंड के अंदर एटम बाउंड करेंगे केमिकली। मिक्सचर के अंदर में भी मिक्सचर हो सकता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, कंपाउंड के अंदर होगा होमोजेनियस। मिक्सचर के अंदर इम्प्योर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर रिटेन करके रखता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, लेकिन कंपाउंड अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन के बाद। इसको मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, लेकिन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल या इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आर एलोए मिक्सचर और कंपाउंड। जब हम दो या उससे ज़्यादा में भी मेटल और नॉन मेटल को मिला देते हैं तो एक न्यू कंपोनेंट फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं एलोए। दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी, देन इट इज़ मिक्सचर। एलोए को भी फिजिकल सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपोजिशन वेरी करती है। इसमें एग्जांपल लेंगे ब्रास का, जो बनता है जिंक और कॉपर से। ना मिक्सचर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन, शुगर एड इन वाटर, यहाँ पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है। हेट्रोजेनियस के फर्दर टू पार्ट हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड के अंदर पार्टिकल स्मॉलर साइज का होता है, रेंज होती है इनकी। होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल थे जो सस्पेंशन के हैं, इनके बीच का साइज होता है। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, इसमें भी पार्टिकल सेपरेट नहीं होते बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन के अंदर लेंगे एग्जांपल सैंड इन वाटर का, पार्टिकल का साइज लार्जर होगा देन 100 नैनोमीटर, पार्टिकल को सेपरेट आउट किया जा सकता है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। जो कंपोनेंट डिजोल्व करता है अदर कंपोनेंट को अपने अंदर और जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो तो होता है हमारा सॉल्वेंट। और सोल्यूट कंपोनेंट जो डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, इसे बोलेंगे हम सोल्यूट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर बनेगा सॉल्यूशन। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट का भी मास गिवन है और सॉल्यूशन का भी मास गिवन है, देन फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सेकंड फॉर्मूला हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का तो मास दिया है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है, देन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड केस है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इस जब दोनों की सॉल्यूट की भी और सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम प्रोवाइड हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। किसी सॉल्यूशन में 60 ग्राम शुगर है इन 480 ग्राम वाटर, कैलकुलेट क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंट। तो 60 तो था हमारा सोल्यूट का मास, और सोलवेंट का कितना होगा शुगर का और वाटर का दोनों का ऐड करके 480 प्लस 60 540।
मल्टीप्लाई 100 देन कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ सोल्यूबिलिटी है किसी सोल्यूट की इन सॉल्वेंट में क्या होती है, कितना अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व किया जा सकता है सोल्वेंट के 100 ग्राम में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मूवमेंट को फास्ट करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से शुगर का डिजोल्व होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी दो टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सोल्यूट और ऐड ना किया जाए तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें एक फिक्स पॉइंट आ गया, भाई इसी पॉइंट तक हम सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते थे। और अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें अब भी कुछ अमाउंट सोल्यूट का ऐड किया जा सकता है। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके दो टाइप हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। ये होता है हमारा डिस्पर्स फेस को तो बोलते हैं हम सोल्यूट, और डिस्पर्स मीडियम होता है सोलवेंट। अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड है और मीडियम गैस है तो किस टाइप एग्जांपल होगा इसका, फोग। फोग के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस के कुछ ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड केस है डिस्पर्स फेस तो सॉलिड और मीडियम क्या है, गैस। तो देन इसका एग्जांपल होगा स्मोक। गैस डिस्पर्स फेस है हमारा और डिस्पर्स मीडियम है लिक्विड। ये होते हैं जो शेविंग का जो फोम वगैरह आता है उस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। डिस्पर्स फेस सॉल्यूट जो कम मात्रा में होगा, डिस्पर्स मीडियम सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। इसी तरीके से इनके सबके अलग अलग एग्जांपल हैं। देन सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते जबकि नीचे बैठ जाते हैं मीडियम में। इसकी प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, विजिबल। इसका एग्जांपल सैंड। सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। स्कैटरिंग लाइट में एक पाथ विजिबल, जो लाइट स्कैटर होकर जा रही है उसका पाथ इसके अंदर विजिबल होता है। लाइट ने स्कैटर किया क्योंकि बीच में कुछ पार्टिकल थे जिसने लाइट की मूवमेंट को डिस्ट्रैक्ट किया, इस वजह से लाइट में स्कैटरिंग हुई। नाउ टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना है जहाँ एक बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगी कोलाइडल पार्टिकल में से, और जब ये पास करेगी इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर लाइट सॉल्यूशन के अंदर से जा रही है तो विजिबल नहीं होती, और जब कोलाइडल या सस्पेंशन सॉल्यूशन में से पास होगी तो लाइट विजिबल होगी। अब प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, कोलाइड की और सस्पेंशन की। सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होते हैं, आयन और एटम प्रेजेंट होते हैं जिनका स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। कोलाइडल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल या पार्टिकल बोल सकते हैं, और सस्पेंशन के अंदर लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। कोलाइडल के अंदर 1 to 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के अंदर 1000 नैनोमीटर एंड अबव इसी साइज हो सकता है। सॉल्यूशन के अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं होती। कोलाइडल के अंदर और सस्पेंशन दोनों के केस में टिंडल इफेक्ट शो होता है क्योंकि इनके अंदर से लाइट पास हो रही है। सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस, कोलाइडल और सस्पेंशन होते हैं हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जहाँ शेप बदल जाए, साइज बदल जाए या स्टेट चेंज हो, वहाँ तो होता है हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जैसे बर्न ऑफ पेपर, जहाँ सभी प्रॉपर्टी बदल जाए, मतलब कुछ और ही कंपाउंड मिले, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ये अपनी आइडेंटिटी अल्टर कर सकता है। वाटर से आइस और आइस से वाटर, सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी सेम रखता है। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, वो आइस से वाटर बन सकती है, वाटर से आइस, तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जो केमिकल चेंज के अंदर है, यहाँ दोबारा ये इरिवर्सिबल है, यहाँ ये चेंज दोबारा नहीं होता। जो चीज़ राख होगी जैसे पेपर को बर्न करने के बाद, तो उसको दोबारा हम पेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है हमारा केमिकल चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोज़।